जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, सीएपीएफ में कितने पद स्वीकृत हैं, कितने जवान तैनात हैं और कितने पद खाली है, खाली पदों को भरने के लिए सरकार क्या कर रही है, इन सभी सवालों का जवाब आप लोग को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो भी खाली पद पड़े हैं उसके ड्यूटी का असर कहीं ना कहीं हमारे तैनात जवान पर भी पड़ता है। इन्हीं सभी सवालों पर 29 जुलाई 2026 को राज्यसभा में गृह मंत्रालय की ओर से महत्वपूर्ण जवाब दिया गया है और जिसकी जानकारी आप सभी को होना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ पीडीएफ दिखाना या जो भी वैकेंसी है उसको दिखाना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो भी खाली पद पड़ा है उसके हमारे जवानों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उस पर ध्यान आकृष्ट कराना है। तो चलिए आज हम इसी आधिकारिक राज्यसभा जवाब को आपको दिखाते हुए आसान भाषा में हम पूरी जानकारी देंगे कि सरकार की ओर से क्या जवाब दिया गया है वैकेंसी के ऊपर या आपके ड्यूटी के ऊपर जो भी है, और क्या महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए हम सीधे चलते हैं राज्यसभा के सवाल जवाब पर और देखते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण सवाल जवाब उठा है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये लेटर है 29 जुलाई 2026 का, और यहाँ पर अंडर स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 1201 है, आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है सेंशन स्ट्रेंथ एंड वैकेंसी इन सीएपीएफ, यानी कि सीएपीएफ में कितना स्वीकृत नफरी है और कितना उसमें वैकेंसी चल रही है। यहाँ पर यह सवाल किया गया है किसके किसके द्वारा, देख सकते हैं श्री हर्षवर्धन श्रृंगला के द्वारा, मान कुमार मिश्रा, संदीप कुमार पाठक, रायगा कृष्णा, मेधा विश्राम कुलकर्णी, उज्जवल देवराव निकम। काफी यहाँ पर जो है माननीय सांसद के द्वारा सवाल पूछे गए हैं सीएपीएफ के बारे में। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि होम अफेयर्स के द्वारा प्लीज ये बताने का कष्ट करें कि कितनी सेंशन स्ट्रेंथ स्वीकृत नफरी सीएपीएफ की कितनी है सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में स्वीकृत नफरी कितनी। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछा गया है फोर्स वाइज डिटेल्स, जिसमें आप स्वीकृत नफरी कितनी है उसकी आप फोर्स वाइज डिटेल दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ सभी का यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग स्वीकृत नफरी के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पर जो तीसरा सवाल है द नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट मेड ड्यूरिंग ईच ऑफ द लास्ट 5 years एंड द करेंट ईयर्स एंड स्टेट वाइज ब्रेकअप ऑफ सच रिक्रूटमेंट्स, यानी कि आपने डिपार्टमेंट वाइज लास्ट 5 साल में कितना भर्ती किया है, आपके पास वैकेंसी कितना है उसके बारे में डिपार्टमेंट वाइज बताएं। उसके बाद आपने भर्ती कितना किया है, स्टेट वाइज हमको जानकारी दीजिए, डिपार्टमेंट वाइज जानकारी दीजिए। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू फिल वैकेंसी एंड इम्प्रूव ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ द फोर्स, यानी कि वैकेंसी को इम्प्रूव करने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है और जो ऑपरेशनल कैपेसिटी होता है फोर्स का उस पर सरकार क्या कदम उठा रही है। तो यानी सरकार से यहाँ पर सीधा सवाल पूछा गया कितनी वैकेंसी है, आप क्या कदम उठा रहे हैं उसके बारे में आप पूरी जानकारी दीजिए। यहाँ पर जो सरकार की तरफ से आंसर दिया गया है गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी के द्वारा यहाँ पर आंसर दिया गया है A to B, जिसमें कि वैकेंसी के बारे में पूछा गया है और डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग पूछा गया है। यहाँ पर फोर्स वाइज डिटेल्स ऑफ द सेंशन स्ट्रेंथ, एक्चुअल स्ट्रेंथ, वैकेंसी, सेंट्रल अर्बन पुलिस फोर्स का जितना भी स्वीकृत नफरी है, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो सेंशन स्ट्रेंथ है सीआरपीएफ का 3,30,841 और जो एक्चुअल अभी है 3,12,707 है, 18,134 की वैकेंसी है। बीएसएफ में 2,71,997, एक्चुअल में अभी वर्तमान स्थिति है 2,66,123 और वैकेंसी है 5,874। उसी तरह आईटीबीपी में 1,05,148 और जो अभी नफरी है 94,460, वैकेंसी 10,688 चल रहा है। एसएसबी में 1,05,39 और स्ट्रेंथ है 94,444, 6,638 का वैकेंसी है। सीएसएफ में 2,05,48, एक्चुअल स्ट्रेंथ है 1,74,567 और वैकेंसी 17,930 है। असम राइफल्स में 64,000, 62,024 का है। टोटल जो सेंशन स्ट्रेंथ है सीएपीएफ का देख सकते हैं टोटल 10,73,728 और जो एक्चुअल अभी प्रेजेंट है 10,04,482, यानी कि 61,738 की वैकेंसी यहाँ पर सीधे सीधे सीएपीएफ में देख रही है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको सीआरपीएफ में देखने को मिल रही है, उसके बाद आपको सीएसएफ में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा जवाब दिया गया है, आप लोग खुद इसको देख सकते हैं। चलिए उसके बाद हम देखते हैं तीसरे चौथे का क्या जवाब दिया गया है सरकार के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूसरा क्वेश्चन का जवाब है, यहाँ पर सेंशन स्ट्रेंथ के बारे में बता दिया गया है। यहाँ पर जो द डिटेल्स ऑफ रिक्रूटमेंट मेड 5 years
5 साल में क्या क्या ब्रेकअप यहाँ पर दिया गया है, कितनी भर्ती 5 साल में हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ईयर वाइज दिखा, स्टेट वाइज और ईयर वाइज पूरा डाटा यहाँ दिया गया है। आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ बहुत बड़ा है, मैं पूरा पढ़ूंगा तो काफी समय इसमें निकल जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर और देखते हैं भर्ती को इम्प्रूव करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। यहाँ पर बोल रहा है कि वैकेंसी इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, जो वैकेंसी भर्ती की प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें यूपीएससी एसएससी के द्वारा भर्ती लगातार किया जा रहा है सीएपीएफ असम राइफल्स में। आगे बताया जा रहा है कि डायरेक्शन यहाँ पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को इशू किया जाता है और उसी के अनुसार टाइम बाउंड मैनर में वैकेंसी चल रहा है। ईयरली रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी विच ए मेमोरेंडम ऑफ, यहाँ पर एमओयू साइन किया गया है एसएससी के द्वारा, जिसके द्वारा कांस्टेबल जीडी की भर्ती आपको पर साल निकलते हुए दिखती है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ जो भी जीडी के जवान भर्ती होते हैं उसके लिए नोडल फोर्स डिटेल किया गया है रिक्रूटमेंट के लिए, कांस्टेबल जीडी के लिए, एसआई जीडी के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट जीडी के लिए, और इसका लॉन्ग टर्म बेसिस पर, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर भर्ती चल रहा है। इसके लिए नोडल ऑफिसर डिटेल्स है। आगे बताया जा रहा है कि भर्ती के लिए जो है यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID being used by during the conduct of physical standard test, इसका यूज किया जा रहा है पीएसटी में, पीईटी में और कांस्टेबल जीडी का जो भी एग्जामिनेशन होता है उसमें किया जा रहा है। उसके बाद रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर जो है डिपार्टमेंटल प्रमोशनल निकाला जाता है। आप लोग का प्रमोशन का क्या स्थिति है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। डीपीसी के माध्यम से प्रमोशन का वैकेंसी जो भी क्रिएट होता है उसको फुलफिल किया जाता है और जो मेडिकल एग्जामिनेशन में जिसको रेफर किया जाता है मेडिकल, उसका भी ड्यूरेशन कम कर दिया गया है। डीएमई हो या आरएमई हो, शॉर्ट टाइम में इसको जल्द से जल्द पूरा करने का प्रक्रिया किया जा रहा है। तो सरकार ने पूरी जानकारी दे दी कितनी भर्ती क्रिएट है, किसका, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया कैसे की जा रही है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है कि इस भर्ती का जो गैप है, आखिर गैप क्यों क्रिएट हो रखा है और उसका हमारे जवान पर क्या असर पड़ता है। तो जो भी वैकेंसी क्रिएट हो रखी है वो हमारे जवान के ऊपर असर डालता है, वो ड्यूटी हो या लीव का मैटर हो या कुछ भी हो, कोर्स हो, जो भी हो, उसका कहीं ना कहीं लोड जो है हमारे जवान के ऊपर है। तो साथियों, यह था 29 जुलाई 2026 को राज्यसभा में गृह मंत्रालय द्वारा दिया गया सीएपीएफ वैकेंसी और रिक्रूटमेंट से जुड़ा महत्वपूर्ण जवाब जो कि आपके सामने है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में, असम राइफल्स में आखिर इतने पद क्यों खाली पड़े हैं। इसको सरकार टाइमली फिलअप क्यों नहीं कर रही है, जिससे हमारे जवान के ऊपर, चाहे वो लीव का हो, छुट्टी की समस्या हो या ड्यूटी की जो समस्या हो, वो कम होता हुआ नहीं दिख रहा है जब तक भर्ती प्रक्रिया लगातार कंटिन्यू नहीं चलेगी। आपका क्या विचार है, आपका क्या व्यू है इस वैकेंसी को लेकर, इस छुट्टी ड्यूटी की जो भी समस्या आ रही है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। प्रमोशन का क्या स्थिति है, आप लोग उसके बारे में भी हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।